जय श्री राम साधकों। पिछली वीडियो में हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें और 38वें सूक्त के बारे में जाना था। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें और 40वें सूक्त के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले 39वां सूक्त देखते हैं, जिसके देवता मरुद्गण हैं। पहला श्लोक है, प्रयदित्था परावतः शोचिर्न मान्मस्यथ कस्य कृत्वा मरुतः कस्य वर्पसाकं याथ कं ह धूतयः। अर्थात, हे कंपनकारी मरुद्गणों, जिस प्रकार सूर्य आकाश से अपनी तेज रोशनी धरती पर फेंकता है, उसी प्रकार जब तुम दूर आकाश से अपनी शक्ति धरती पर डालते हो, तो तुम किस यज्ञ में किस यजमान द्वारा आकर्षित किए जाते हो तथा किस यजमान के समीप जाते हो। अगला श्लोक है, स्थिरा वह संत्वायुधा पराणुदे बीजु उत प्रतिष्कभे युष्माकमस्तु तविषि पनीयसी मां मर्त्यस्य मायिनः। अर्थात, हे मरुद्गणों, तुम्हारे आयुध शत्रु विनाश के लिए स्थिर और शत्रुओं को रोकने के लिए दृढ़ हो। तुम्हारी शक्ति स्तुति करने योग्य हो। हमारे प्रति धोखा करने वाले शत्रुओं की शक्ति प्रशंसनीय न हो। अगला श्लोक है, पराह यतस्थिरम हथ नरो वर्तयथा गुरु वीयाथन वनिनः पृथिव्या व्यासाः पर्वतानाम। अर्थात, हे नेताओं, जब तुम वृक्षादि स्थिर वस्तुओं को तोड़ते हुए एवं पत्थर आदि भारी वस्तुओं को हिलाते हुए चलते हो, तब पृथ्वी पर खड़े वनों के बीच से तथा पर्वतों के बगल वाले मार्ग से चलते हो। अगला श्लोक है, नहि वह शत्रुर्विविधे अधिद्यवि न भूम्यां ऋषादसः युष्माकमस्तु तविषि तनायुजा रुद्रासो नु चिदादृशे। अर्थात, हे शत्रुनाशकारी, धरती और आकाश में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं हुआ। हे रुद्रपुत्रों, तुम सबकी सम्मिलित शक्ति शत्रुओं का दमन करने के लिए विस्तृत हो। अगला श्लोक है, प्रवेपयन्ति पर्वतान्वि विंचन्ति वनस्पतीन् प्रो आरत मरुतो दुर्मदा इव देवासः सर्वया विशा। अर्थात, मरुद्गण पर्वतों को भली प्रकार कंपित करते एवं वृक्षों को एक दूसरे से अलग करते हैं। हे देवों, जिस प्रकार मतवाले लोग स्वेच्छा से सब जगह जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी प्रजाओं के साथ सर्वत्र जाते हो। अगला श्लोक है, उपो रथेषु पृषतिर्युग्ध्वं पृष्टिर्वहतिरोहितः आवो यामाय पृथिवी चिदश्रोदभियन्त मानुषाः। अर्थात, तुम बुंदकियों वाले हरिणों को अपने रथ में जोतते हो। लाल हरिण तुम्हारे रथ के जुए को खींचता है। तुम्हारे आने की ध्वनि धरती और आकाश ने सुनी है तथा मनुष्य भयभीत हो उठे हैं। अगला श्लोक है, आवो मक्षु तनायकं रुद्रा अवो वृणीमहे गन्तानूनं नो अवसा यथा पुरेत्था कन्वाय बिभ्युषे। अर्थात, हे रुद्रपुत्रों, हम पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हारी रक्षण शक्ति की शीघ्र प्रार्थना करते हैं।
पहले किए गए यज्ञों में हमारी रक्षा के लिए तुम जिस प्रकार आए थे, उसी प्रकार भयभीत एवं बुद्धिमान यजमान की रक्षा के लिए उनके समीप आओ। अगला श्लोक है, युष्मेषितो मरुतो मर्त्येषित आयोनो अभव ईशते वीतं युयोत शवसा व्योजसा वियुष्माकभिरुतिभिः। अर्थात, हे मरुद्गणों, तुम्हारी अथवा किसी अन्य पुरुष की प्रेरणा से जो भी शत्रु हमारे सामने आवे, तुम उसका बल और अन्न छीन लो और उससे अपनी रक्षा भी वापस कर लो। अगला श्लोक है, असामिहि प्रयज्य वह कन्वं दद प्रचेतसः असामिभिर्मरुत आन ऊतिभिर्गन्ता वृष्टिं न विद्युतः। अर्थात, हे मरुद्गणों, तुम पूर्ण रूप से यज्ञ पात्र एवं परम ज्ञान संपन्न हो। तुम यजमान को धारण करो। जिस प्रकार बिजली वर्षा लेकर आती है, उसी प्रकार तुम अपनी पूरी शक्ति से हमारी रक्षा करने को आओ। अगला श्लोक है, असाम्यो जो बिभृता सुदानवो असामि धूतयः शवः ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव इषूम न सृजत द्विषम्। अर्थात, हे शोभन दान करने वाले मरुतों, तुम अपनी समस्त शक्ति धारण करो। हे कंपन करताओं, ऋषियों से द्वेष करने वाले एवं क्रोधी शत्रु के प्रति बाण के समान अपना क्रोध व्यक्त करो। इस प्रकार 39वें सूक्त में कुल 10 श्लोक हैं। चलिए 40वां सूक्त देखते हैं, जिनके देवता ब्रह्मणस्पति हैं। श्लोक है, उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पति देवयन्तस्त्वमेहे उप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा सचा। अर्थात, हे ब्रह्मणस्पति, हम पर अनुग्रह करने के लिए अपने निवास स्थान से उठो। देवताओं की इच्छा करने वाले हम तुमसे याचना करते हैं। सुंदर दान करने वाले मरुद्गण तुम्हारे समीप जावें। हे इंद्र, तुम ब्रह्मणस्पति के सोमरस का सेवन करो। अगला श्लोक है, त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मर्त्य उपब्रुते धने हिते सुवीर्यं मरुत आ स्वश्वयं दधीत यो व आचके। अर्थात, हे परम बल पालक, शत्रुओं के बीच फंसे हुए धन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य तुम्हारी ही स्तुति करते हैं। हे मरुद्गणों, धन का इच्छुक जो मनुष्य ब्रह्मणस्पति सहित तुम्हारी स्तुति करता है, वह सुंदर अश्व एवं शोभन वीर्य संपन्न धन प्राप्त करता है। अगला श्लोक है, प्रयतु ब्रह्मणस्पतिः प्रदेव्येतु सुनिर्ता अच्छा वीर्यं नर्यं पंकक्तिधाराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः। अर्थात, ब्रह्मणस्पति एवं प्रिय सत्य रूपा वाग्देवी हमें प्राप्त हों। ब्रह्मणस्पति आदि देव वीर शत्रुओं को हमसे बहुत दूर ले जावें एवं हमें मानव हितकारी तथा द्रव्य पूर्ण यज्ञों में ले जावें। अगला श्लोक है, यो वाघते ददाति सूनरं वसुस धत्ते अक्षितिश्रवः तस्मै द्यां सुवीराम यजामहे सुप्रतुर्तिमनेहसम्। अर्थात, ऋत्विज को उत्तम धन देने वाले यजमान अक्षय अन्न प्राप्त करता है। उस यजमान के निमित्त हम सुवीरा इला से याचना करते हैं। वह शत्रु का नाश करती है, पर उसे कोई नहीं मार सकता। अगला श्लोक है, प्रनूनं ब्रह्म
बृहस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यं यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे। अर्थात ब्रह्मणस्पति होता के मुख में बैठकर निश्चय ही पवित्र मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र में इंद्र, वरुण, मित्र और अर्यमा देव निवास करते हैं। अगला श्लोक है तमिद्वोचेमा विदथेषु शंभुवं मंत्रं देवानेहसं इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वे द्वामावो अश्नवत। अर्थात हे ब्रह्मणस्पति प्रभृति देवों, हम उसी इंद्र प्रतिपादक पवित्र मंत्र को बोलते हैं। हे नेताओं, यदि आप हमारे वचनों को चाहते हैं तो सभी शोभन वचन आपको प्राप्त होंगे। अगला श्लोक है को देवयन्तमश्नवज्जनं को वृत्तबर्हिषं प्रप्रदाश्वान्पस्त्याभिरस्थितान्तर्वावत्यक्ष्यं दधे। अर्थात देवों की अभिलाषा करने वाले एवं यज्ञ के निमित्त कुश तोड़ने वाले यजमान के समीप ब्रह्मणस्पति के अतिरिक्त कौन देवता आ सकता है। हव्यदाता यजमान ऋत्विजों के साथ भांति भांति की संपत्तियों से युक्त घर से निकलकर यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अगला श्लोक है उपक्षत्रं प्रिंचीत हन्ति राजिभिर्भये चित्सुक्षितिं दधे नास्य वर्तान तरुत महाधने नार्भे अस्ति वज्रणः। अर्थात ब्रह्मणस्पति अपने शरीर में शक्ति का संचय करें। वे वरुण आदि राजाओं के साथ शत्रुओं का नाश करते हैं एवं भयानक युद्ध में भी डटे रहते हैं। वज्रधारी ब्रह्मणस्पति को प्रभूत घर प्राप्ति के लिए होने वाले बड़े अथवा छोटे युद्ध में प्रेरित या उत्साहहीन करने वाला दूसरा नहीं है। इस प्रकार 40वें सूक्त में कुल 8 श्लोक हैं। अगली वीडियो में हम 41वां और 42वां सूक्त देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।